जिसकी ज़िंदगी गरीबी और गरीबी से भी ज़्यादा भेदभाव और छुआछूत के दलदल में धंसी रही, उस शख्स ने अपने कौशल और ज्ञान से भारत का नया भविष्य लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को आती है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिखा जिसने इस देश को राष्ट्र बनाने की सबसे अहम भूमिका निभाई है। अगर बाबा साहब ना होते तो क्या पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश को इतना खूबसूरत संविधान मिल पाता? अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो क्या उन दलितों को मनुष्य बनने का अधिकार मिल पाता, जिनके साए से भी लोगों को अछूत का पाप लग जाता था? अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो क्या देश का इतना बड़ा तबका इस अपमान से, जिल्लत भरी जिंदगी से उभर पाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना भारत देश की बेहतर भविष्य की गारंटी थी। लेकिन फिर 1956 में 6 दिसंबर की वह तारीख आई जिसमें हिंदुस्तान का शोक समाया हुआ था। उस दिन बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन 10 शतक बीत जाने के बाद भी उनकी यादें बिल्कुल कायम है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है। मैं समझती हूँ कि जो ये सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के हैं, वो हर एक बच्चे को, हर एक युवाओं को, हर एक बुजुर्गों को और हम सब को अपने जीवन में निजी रूप से अपनाना चाहिए और अपने दिनचर्या की आदत में उनके सिद्धांतों को हमेशा अपनाना चाहिए और हमें सदैव उनका पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ वकील ही न्यायपालिका है, वही इसका पालन कर सकते हैं, बल्कि हर एक को करना चाहिए। जब भी विषमता के खिलाफ संघर्ष की आवाज़ उठती है तो तब दुनिया कुछ नामों को बड़े शिद्दत से याद करती है। उनमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग आते हैं, जिन्होंने अमेरिका में अश्वेत को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी आते हैं, जिन्होंने इंसान को गुलाम समझने वाली सोच को कानून से ख़त्म किया और उन्हें इस काम के लिए गोलियां खानी पड़ी। अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी आते हैं, जो अंग्रेज़ों की गोली हुकूमत के साथ गांधीवादी तरीके से लड़कर अश्वेत के लिए आज़ादी की एक सुनहरी सुबह लेकर आए। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के लिए बात करते हैं तो उनके दिमाग में मार्टिन किंग और नेल्सन मंडेले भी आते हैं। दोस्तों, ये शब्द नरेंद्र मोदी ने कहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कि उनको भारत की सीमाओं पर बांधना सही नहीं है। उनको विश्व मानव के रूप में हमको देखना चाहिए, दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। एक दलित माँ का बेटा जिसने जन्म से मरण तक सिर्फ यातना झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, हर राह पर उनको हमेशा सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य को बनाने का दस्तावेज का अवसर आया तो उन्होंने सबको समानता दे दी। अगर वहाँ पर हम जैसा कोई आम इंसान होता तो अपने पर किए गए अत्याचार का बदला लेता, कहीं ना कहीं वह कड़वाहट उस संविधान में छोड़ देता जो उसने बचपन से ही झेला। लेकिन संविधान में कहीं भी बदले का भाव नहीं। आज़ादी के वक्त जब यह तय हुआ कि भारत का नया संविधान बनेगा तो सवाल यह हुआ कि कौन बनाएगा भारत का नया संविधान। तो महात्मा गांधी ने कहा डॉक्टर अंबेडकर है ना। फिर बाबा साहब ने सदियों की गुलामी से मुक्ति पाने वाले एक ऐसा संविधान सबके सामने रख दिया जिसमें अछूतों को बराबरी का हक अधिकार मिला, महिलाओं को सम्मान मिला और उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला, और भारत में प्रत्येक व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिला और महिलाओं को हर तरह की सुविधाएं और सम्मान मिला। इसलिए पूरी दुनिया बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस को पूरे शिद्दत से याद करती है। हर जगह उनके लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। और भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोग बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्य अर्पण कर उन्हें याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब ने इस देश के लिए हजारों बलिदान दिए हैं और वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, उसके साथ साथ सभी को बराबर का दर्जा दिया ताकि सब अपने सम्मान से और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र में एक दलित परिवार में हुआ था
जिसके कारण उन्हें पल पल आग की भट्टी में जलना पड़ा। लेकिन फिर भी वह दलितों के हक और उनके अधिकार के लिए हर पल लड़ते रहे, ताकि इस समाज को मर्यादा की ज़िंदगी मिल पाए। 75 साल पहले भारत के साथ आज़ाद हुए कई देशों में लोकतंत्र का चिराग बुझ गया, लेकिन भारत देश में यह चिराग जल रहा है और इसमें तेल का काम करता है भारत का यह संविधान। उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब का रास्ता आसान नहीं था। 1946 में जब यह तय हो गया कि आज़ादी मिलने वाली है, तब यह सवाल उठा और संविधान बनाने की जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आई। 1947 की बात है। संविधान सभा के सामने ड्राफ्टर कमेटी ने अपना मसौदा रखा। अंबेडकर प्रेम्बिट सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की एक बुक में आकाश सिंह राठौड़ ने लिखा है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वहीं कमेटी के सदस्य कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। लेकिन इनमें से एक सदस्य बीमार हो गए। 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में इस्तीफा दे दिया और एक सदस्य आए ही नहीं। इसके बाद डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बावजूद अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंबेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर सभी सदस्यों को संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर चर्चा की। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें भेदभाव की रत्ती भर भी जगह नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा की ताकत को भांप चुके थे, इसीलिए बचपन में भेदभाव के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1907 में 10वीं पास करने के बाद बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1912 में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। डॉक्टर अंबेडकर जिस महार जाति से आते थे उसका उत्पीड़न उन्होंने खुद भी भोगा, इसीलिए उन्हें चुपचाप जिंदगी बसर करने के बजाय उन्होंने सारे दलितों की आवाज़ उठाने का फैसला लिया। वो गूंज 1929 में सुनाई दी जब सतारा के एक तालाब में बाबा साहब ने पानी पीकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहला शंखवाद किया। दलितों के सवाल पर ही महात्मा गांधी से उनकी राजनीतिक दूरियां बढ़ गई। वहीं डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए और वह आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और दोनों नेताओं में 1932 में पूना फैक्ट के बीच एक समझौता हुआ। हालांकि पूना फैक्ट का बास कभी भी बाबा साहब के दिल से गया, लेकिन संविधान बनाते समय वह धर्म जाति सबसे ऊंचे उठकर कार्य करते रहे। अंबेडकर समय से काफ़ी आगे थे। विरोध और मतभेदों के कारण उनकी क्षमता को गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता था। गांधी के जोर देने पर ही डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार में कानून मंत्री बने थे, लेकिन वह रिश्ता लंबे समय तक चला नहीं। 1950 में देश को संविधान मिल गया, लेकिन उस साल तक भारत अपने 2 बड़े नेताओं महात्मा गांधी और सरदार पटेल को खो चुका था। किंतु हिंदू कोड बिल पर नेहरू से अंबेडकर का इतना बड़ा मतभेद, उन्होंने सरकार से ही इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों, जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल कास्ट पार्टी से चुनाव लड़े। उनके खिलाफ नेहरू की अगुवाई हुई कांग्रेस ने अंबेडकर के ही निजी सहायक रहे नारायण काजरोलकर को लड़ा दिया। काजरोलकर ने डॉक्टर अंबेडकर को 15,000 वोटों से हराया। भंडारा सीट से अंबेडकर दोबारा लड़े, लेकिन फिर हार गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था कि भारत के जिस लाल ने भारतीय संविधान बनाया वो सबसे योग्य था और सबसे पढ़ा लिखा था, संवेदनशील, दलितों, बिछड़ों और आदिवासियों के हितों का रक्षक था, लेकिन उसके लिए संसद का दरवाज़ा खुल ही नहीं पाया। लेकिन 70 वर्ष की दूरी पर आज दुनिया अंबेडकर की शख्सियत में अपना भविष्य देख रही है। तभी तो कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के मैरीलैंड
में अम्बेडकर की एक ऐसी प्रतिमा लगी जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। दुनिया के हर हिस्से में दबे कुचले लोगों की सहायता की और डॉक्टर अम्बेडकर अब भी उनकी सहायता कर रहे हैं। संविधान के रूप में अम्बेडकर ने कहा था, संविधान जैसा भी हो, अगर वह अच्छे हाथों में सौंपा जाएगा तो वो अंततः अच्छा ही साबित होगा। अगर वह बुरे हाथों में सौंपा जाएगा तो वह बुरा ही साबित होगा। इसमें संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी वो दस्तावेज है जो 5000 साल की तरह तरह की गैर बराबरी को ख़त्म कर एक समानता प्रदान करता है। और दोस्तों, यह बात सत्य है कि अगर अम्बेडकर जी ना होते तो इस संविधान में ये क्रांतिकारी विचार ना होते और सबको बराबरी का अधिकार ना होता। तो ऐसे महापुरुष को मेरा दिल से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि और विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिल से सलाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस जानकारी को समझ पाए। और वीडियो को अपने प्यारे हाथों से लाइक करके दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको महापुरुषों से जुड़ी जानकारी सुनने में देखने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।